कभी कभी ना रिलेशनशिप इसलिए नहीं टूटता कि किसी ने चीट किया है। कभी कभी बस एक इंसान का वहां होना काफी होता है सब कुछ बिगाड़ने के लिए। और मेरी स्टोरी में वो इंसान था कबीर। मैं अर्जुन हूं और ये स्टोरी मेरी और रिया की है। 3 साल, पूरे 3 साल का रिलेशनशिप था हमारा। लेट नाइट कॉल्स जो तू कट कर नहीं तू कट कर पे खत्म होती थी। छोटी छोटी फाइट्स और फिर वही सॉरी, आई लव यू और सब नॉर्मल। वो मेरी आदत बन गई थी और मैं शायद उसकी। रिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, सिंपल थी, केयरिंग थी। वो उन लोगों में से थी जो छोटी चीजों में जेन्युइनली खुश हो जाते हैं, फेक नहीं, रियल। मैं उसे देख के सोचता था यार और क्या चाहिए लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उससे ट्रस्ट करता था, ब्लाइंड ट्रस्ट। लेकिन ना, हर परफेक्ट चीज में एक फ्लॉ होता है। शुरू में दिखता नहीं, फील भी नहीं होता है, बस होता है। मेरी स्टोरी में वो फ्लॉ था कबीर। कबीर, रिया का मेल बेस्ट फ्रेंड। वही लेबल जो सुनते ही कुछ लोग चिल हो जाते हैं और कुछ लोग अलर्ट। मैं चिल हो गया था। अर्जुन, कबीर भी आ रहा है। मैं कबीर के साथ हूं अभी। अरे कबीर को ये पसंद है। हर कॉन्वर्सेशन में कभी ना कभी वो आ ही जाता था। पहले लगा नॉर्मल है, सच में लगा बेस्ट फ्रेंड है, ऑब्वियस है। फिर नोटिस होने लगा, फिर थोड़ा इरिटेट करने लगा। कभी कॉल करता मैं तो बिजी होती, कबीर के साथ हूं बाद में करती हूं। और मैं, हाँ ठीक है, कॉल कट। प्लान्स कैंसिल होने लगे, रिप्लाई स्लो होने लगे, बातें छोटी होने लगी, ड्राई होने लगी। और पता है सबसे डेंजरस क्या होता है? जब तुझे डाउट होता है लेकिन तू उसे इग्नोर करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि तू ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता। मैं वही कर रहा था, इग्नोर, एडजस्ट, खुद को समझाना। ओवरथिंक कर रहा हूं, इनसिक्योर लग रहा हूं, लेकिन वो फीलिंग जाती नहीं थी। रोज थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती थी। फिर सोचा सरप्राइज दूंगा उसे। सॉफ्ट टोन, उसका फेवरेट कैफे, उसकी फेवरेट कॉफी, सब प्लान किया। मैं वहां पहुंचा, अंदर जाने ही वाला था। फिर मैंने उसे देखा। रिया ऑलरेडी वहां थी और वो अकेली नहीं थी। कबीर, वो हंस रही थी, लाउड, फ्री, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं हो। और उसका हाथ कबीर के कंधे पे था। 1 सेकंड का सीन था वो, बस 1 सेकंड। लेकिन उस 1 सेकंड में मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हो गया। मैं अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा रहा, उन्हें देखते रहा। और उस वक्त पहली बार मुझे यह फील हुआ कि शायद मैं उनके बीच का थर्ड पर्सन हूं। उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन के बाद मैं सेम इंसान नहीं रहा। क्योंकि जो मैंने देखा वो सिर्फ बिगिनिंग थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो मुझे अंदर से तोड़ देगा। उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वहां से सीधा निकल गया था। लेकिन सच ये है, मैं सिर्फ फिजिकली वहां से गया था, दिमाग वहीं अटका हुआ था। रिया और कबीर एक ही फ्रेम में। वो सीन बार बार रिपीट हो रहा था, जैसे किसी ने लूप पे चला दिया हो। घर आके भी सब नॉर्मल जैसा ही था। रूम सेम, लाइट सेम, मैं भी वही। बस अंदर कुछ शिफ्ट हो गया था। मैं बेड पे बैठा था, फोन हाथ में, और बिना रीजन के चैट लिस्ट स्क्रॉल कर रहा था। उसका नाम ऊपर था, पिंड, जैसे हमेशा होता था। चैट ओपन की, लास्ट मैसेज, कल मिलते हैं, हार्ट। मैं स्क्रीन देख रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कल का मिलना एग्जैक्टली कैसा था। क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूं या मैं फाइनली वो देख रहा हूं जो पहले इग्नोर करता रहा। रिप्लाई टाइप किया, हे, डिलीट। फिर टाइप किया, कल तुम कबीर के साथ थी ना, डिलीट। फिर बस फोन साइड में रख दिया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, जिन्हें पूछने से पहले ही डर लगता है कि जवाब क्या आएगा। और मैं अभी वो जवाब सुनने के मूड में नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, स्माइली।
सेम स्माइली, सेम टोन, सेम कैजुअल फील, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मैं जो देख के आया हूं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं 2 मिनट तक स्क्रीन देखता रहा, रिप्लाई टाइप किया, गुड मॉर्निंग, डिलीट, फिर टाइप किया, कल कहां थी, डिलीट, एंड में बस मॉर्निंग भेज दिया। कभी कभी ना तुम सच बोलना चाहते हो लेकिन सिचुएशन को तोड़ना नहीं चाहते। थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया, हेलो। उसकी वॉइस बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? क्या मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? अर्जुन, आज मिलते हैं पास। सिंपल लाइन, लेकिन मेरे लिए ये एक चांस था। या तो मैं इग्नोर करता रहूंगा या फिर आज कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, मिलते हैं। हम मिले, सेम जगह, सेम टेबल टाइप, सेम एनवायरनमेंट। बस एक चीज सेम नहीं थी, मेरा दिमाग। मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वो बात कर रही थी अपने कॉलेज के बारे में, किसी रैंडम स्टोरी के बारे में, और मैं सुन नहीं रहा था, मैं देख रहा था। उसका फेस, उसका फोन, उसका बॉडी लैंग्वेज, कितनी बार वो फोन चेक कर रही है, कितनी बार वो स्माइल कर रही है बिना रीजन के। और एक और चीज, उसका अटेंशन, वो पूरा मेरे पास नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने कैजुअली पूछा, कल कहां थी? वो रुकी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। लेकिन मुझे नोटिस हो गया, क्योंकि जब तुम किसी को इतने टाइम से जानते हो ना, तो उनके 1 सेकंड के पॉज का मतलब समझ आता है। फ्रेंड्स। सेफ आंसर, सेफ आंसर। मैंने हल्का सा स्माइल किया। कौन कौन? वो पानी पीने लगी, टाइम लिया, फिर बोली, कबीर भी था। जैसे मैं ऑलरेडी जानता हूं, जैसे ये कोई नई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मैंने सिर्फ बोला, टॉपिक चेंज कर दिया, क्योंकि मैं उस वक्त फाइट नहीं करना चाहता था, मैं समझना चाहता था। उस दिन के बाद मैंने कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। कबीर का नाम कितनी बार आता है, कितनी बार वो बिजी होती है, कितनी बार वो कॉल कट करती है, और कितनी बार वो जेन्युइनली प्रेजेंट होती है। और धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगा। जब मैं होता हूं वो नॉर्मल होती है, पॉज। जब कबीर होता है वो अलग होती है, ज्यादा एक्सप्रेसिव, ज्यादा ओपन, ज्यादा इन्वॉल्व्ड, जैसे वो उसके साथ फिल्टर यूज नहीं करती। और मेरे साथ थोड़ा कंट्रोल रहता है, और ये चीज इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन उसने कैजुअली बोला, अर्जुन, तू कबीर से प्रॉपरली मिला ही नहीं। पॉज। मैंने उससे बोला है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं साथ में। मैं 1 सेकंड के लिए चुप हो गया। हाँ, मिल लेंगे। अंदर से मुझे बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अब तक कबीर बस एक नाम था, एक मेंशन, एक बैकग्राउंड प्रेजेंस। अब वो रियल होने वाला था, और मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था, जैसे ये मीटिंग नॉर्मल नहीं होने वाली, जैसे कुछ ऐसा सामने आएगा जो शायद मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। और सच बोलूं, मैं गलत नहीं था।